सतयुग में दंभोदभवा नामक एक असुर था जिसे लोग दुर्दुम्भ भी कहते थे। उसने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप कर सूर्यदेव को प्रसन्न किया। जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु सूर्यदेव ने कहा, यह संभव नहीं, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। तब दुर्दुम्भ ने एक विचित्र वरदान मांगा, मुझे एक सहस्त्र दिव्य कवच प्रदान हो। प्रत्येक कवच ऐसा हो कि केवल वही उसे भेद सके जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो, और जैसे ही कोई मेरा एक कवच भेदे उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव ने यह वरदान स्वीकार किया और उसे दिव्य कुंडल भी दिए। इन अलौकिक शक्तियों से अहंकारी बनकर दुर्दुम्भ ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उसकी शक्ति से भयभीत हो उठे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं नर और नारायण के रूप में इस संकट का अंत करूंगा। योजना बनी। नर युद्ध भूमि में उतरे और नारायण तप में लीन हुए। जब नर ने युद्ध करते हुए असुर का पहला कवच भेदा, वरदान के अनुसार वे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। किंतु तभी नारायण ने अपनी तप शक्ति से नर को पुनर्जीवित कर दिया। अब बारी नारायण की थी। उन्होंने युद्ध किया, दूसरा कवच भेदा और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस बार नर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। ये क्रम सहस्त्रों वर्षों तक चलता रहा। एक एक करके 999 कवच भंग हो गए। जब केवल अंतिम कवच शेष रह गया, तब दुर्दुम्भ भयभीत हो उठा। अपनी मृत्यु से डरकर वो भागा और सूर्यदेव की शरण में जा छिपा। नर नारायण वहां पहुंचे और बोले, हे सूर्यदेव, इस अधर्मी को हमें सौंप दीजिए। पर सूर्यदेव ने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तब नर नारायण ने कहा, आपने एक अधर्मी को आश्रय दिया है, अब इसका फल आपको भी भोगना होगा। ये असुर द्वापर युग में आप ही के तेज से जन्म लेगा। उस जन्म में ये अंतिम कवच और कुंडल साथ लाएगा, परंतु मृत्यु के समय ये भी इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और वो ही असुर द्वापर युग में कुंती पुत्र कर्ण के रूप में जन्मा। जन्म के साथ ही उसे दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे। नियति का लेख अटल था। नर और नारायण ही क्रमशः अर्जुन और श्रीकृष्ण के रूप में अवतरित हुए और महाभारत के युद्ध में कर्ण के अंत का कारण बने।